नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में जो है से हम लोग सीखेंगे क्या चतुर्भुजों का समझना, ठीक है? इससे पहले भी जो भी प्रश्न है इसका और इसका बेसिक जो है से पीछे वीडियो में हो चुका है, ठीक है? आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है? तो आज जो है से हम लोग चतुर्भुजों का समझना और इसके जो है से बेसिक कुछ बातें हैं, जो भी हम लिखे हैं, ये सभी बातें हो चुका है, ठीक है? लेकिन फिर भी जो है से हम इसको एक बार रिपीट कर लेते हैं, फिर से एक बार जो है से इसका प्रश्नावली 3.4 को देखेंगे, ठीक है? वीडियो बहुत ही मस्त होने वाला है, वीडियो को पूरे ध्यान से और लास्ट तक बने रहिए, ठीक है? आइए शुरू करते हैं। देखिए, पहला पॉइंट जो दिया गया है चतुर्भुज है, समचतुर्भुज, ठीक है? इसमें है क्या कि बोला है कि एक चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएँ बराबर माप की होती है, ठीक है? मतलब ये समचतुर्भुज जो है, ऐसा चतुर्भुज है जिसकी सभी भुजाएँ बराबर माप की होना चाहिए, ठीक है? मतलब यह है कि इसकी जो ये माप है मतलब ये वाला ये जो भुजा है इस भुजा के बराबर, फिर ये वाला भुजा इस भुजा के बराबर हो जाएगा, ठीक है? और इसका गुण हमसे बोला है कि समांतर चतुर्भुज के सभी गुण होते हैं। पहले समांतर चतुर्भुज क्या है इसको पहले देख लीजिए। समांतर चतुर्भुज बोला है एक चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म समांतर होना चाहिए, ठीक है? मतलब है और इसका गुण बोला है कि सम्मुख कोण इसका बराबर होगा, यानी समांतर चतुर्भुज का जो सम्मुख कोण है मतलब सामने वाला कोण, जैसे ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, फिर ये वाला कोण जो है से इस कोण के बराबर हो जाएगा, ठीक है? यही इसका सम्मुख कोण है। इसके सम्मुख कोण ये वाला हो जाएगा मतलब एंगल ए जो है किसके बराबर? तो एंगल सी के बराबर, और एंगल बी जो है किसके बराबर? एंगल बी एंगल डी के बराबर हो जाएगा। वो उसका सम्मुख कोण है, ठीक है? दूसरा जो इसका गुण बोला है कि विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करेगा। मतलब ये जो विकर्ण है एसी और दूसरा है क्या? बीडी, ये दोनों एक दूसरे को समद्विभाजित करेगा। समद्विभाजित करने का मतलब ये होता है जैसे एओ जो है, एओ को बांटता है बीओसी में, सॉरी ओसी में, यानी कहने का मतलब ओ ए जो है बराबर हो जाएगा किसके? ओसी के। फिर इस विकर्ण की बात करें तो ओबी जो है बराबर हो जाएगा ओडी के। बीओ बराबर हो जाएगा किसके? ओडी के, ठीक है? तो ये इसका समांतर चतुर्भुज का गुण होता है, ठीक है? तो इसी का जो बोला है पहला कि समांतर चतुर्भुज के सभी गुण होते हैं, मतलब ये में जितना गुण है ये सब गुण इसमें होता है। इसका बोला कि सम्मुख कोण बराबर होते हैं तो इसके भी सम्मुख कोण जो है से क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। इस कोण के बराबर, मतलब एंगल एस जो है बराबर हो जाएगा किसके? एंगल क्यू के। और यहाँ पर एंगल पी जो है बराबर हो जाएगा किसके? एंगल आर के, ठीक है? इसमें पहला गुण क्या है? इसके सम्मुख कोण बराबर होते हैं। दूसरा है कि विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। इसमें भी विकर्ण अगर ये है, ठीक है? तो ये विकर्ण जो है से एक दूसरे को समद्विभाजित करेगा यहाँ पर, ठीक है? मतलब यहाँ क्या हो जाएगा? अगर ये O है तो ये हो जाएगा OP बराबर हो जाएगा किसके? OR के, OR। इसी तरह से OQ जो है बराबर हो जाएगा किसके? OS के, OQ बराबर हो जाएगा OS के। दूसरा बोला है कि विकर्ण परस्पर लंब होते हैं, मतलब यहाँ जो होता है विकर्ण एक दूसरे को लंबवत काटते हैं, ठीक है? मतलब यहाँ जो कोण बनाएगा 90 डिग्री का, फिर इसके साथ 90, फिर इसके साथ 90 या इसके साथ 90, सब का सब जो है से यहाँ लंबवत है, मतलब कि यहाँ जो भी विकर्ण एक दूसरे को काटेगा यहाँ पर कितना 90 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है? इस तरह से जो है से इसको पहचानना है समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज को, ठीक है? अब जो है तीसरा क्या है? तीसरा है आयत। आयत को समझते हैं कि ये आयत क्या होता है। आयत जो है बोला है कि एक समांतर चतुर्भुज जिसमें जिसके एक कोण समकोण होना चाहिए, मतलब ऐसा चतुर्भुज होना चाहिए जिसका प्रत्येक कोण, मतलब एक कोण अगर 90 डिग्री है मतलब सबका सब 90 ही होगा। समकोण बोला है तो समकोण का मतलब होना चाहिए यहाँ पर 90 डिग्री, ठीक है? तो इसका एक कोण अगर 90 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा? 90 डिग्री, ये भी कितना 90, और ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। सबका सब जो है कितना है? 90 डिग्री। अगर कोई एक भी कोण अगर 90 डिग्री है मतलब वो क्या हो जाएगा? आयत हो जाएगा, ठीक है? तो ये है आयत का गुण। आयत का गुण हमसे पूछा है 1 नंबर में कि समांतर चतुर्भुज के सभी गुण होते हैं। ये जो समांतर चतुर्भुज हम पढ़े हैं इसका इसमें का सभी गुण जो है से इसमें होगा आयत में। इसका सम्मुख कोण बराबर होते हैं तो इसमें भी सम्मुख कोण बराबर हो जाएगा। सामने-सामने वाला सभी कोण इसका तो बराबर ही है, ठीक है? और उसका क्या है कि विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित, इसमें भी जो विकर्ण हो जाएंगे सब एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे। प्रत्येक
कोण समकोण होते हैं, प्रत्येक कोण समकोण होते हैं, मतलब इसका एक कोण कितना का है 90 डिग्री का हो रहा है, हर एक कोण जो है 90 का 90 है, ठीक है। तीसरे में बोला है कि विकर्ण बराबर माप के होते हैं, मतलब इसका जो विकर्ण होगा इसको अगर यहाँ से ऐसे मिलाएंगे और इसको यहाँ से ऐसे मिलाएंगे तो ये जो है बराबर माप की है। अगर ये मान लेते हैं कि 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो ये भी विकर्ण है, तो ये भी कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। दोनों विकर्ण की लंबाई जो है से बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके जो है से इसको पहचानना है कि ये समांतर चतुर्भुज, सॉरी समचतुर्भुज है, ये समचतुर्भुज है और ये आयत हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं इसके अगला पॉइंट, चौथा नंबर देखते हैं उसमें क्या दिया गया है, ठीक है? देखिए, आइए देखिए, 4th नंबर में क्या दिया गया है, आइए इसको समझते हैं, ठीक है? बिल्कुल आसान-आसान पॉइंट जो है से है, आइए इसको भी समझने की प्रयास करते हैं, कैसे है देखिए। बोला है 4th नंबर पे क्या है, वर्ग है, वर्ग। बोला है एक आयत जिसकी सभी भुजाएँ बराबर होती है, मतलब एक ऐसा आयत है, जिसका भुजा जो है क्या हो जाएगा, सब का सब बराबर होना चाहिए, ठीक है? वो क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। यानी इसका चारों भुजा जो है आपस में अगर बराबर है, ठीक है? तो इसको हम क्या बोलेंगे, वर्ग बोलेंगे। जैसे कि इस भुजा के बराबर ये वाला ये, सब का सब बराबर है। अगर ये ए वाला ए है, तो ये भी हो जाएगा क्या, ए, ये भी ए और ये भी ए। ठीक है? इस तरह से चारों भुजा जो है से इसका क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अगर चारों भुजा बराबर है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि यह वर्ग है। ठीक है? क्या है? वर्ग है। और गुण इसमें बोला है कि समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज तथा आयत के सभी गुण होते हैं। मतलब जितने भी ये हम पढ़े हैं समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज और आयत, इन सब का गुण जो है से इसमें होता है आयत में। इसका मतलब है कि इसका जो है से ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। मतलब एंगल P जो है से एंगल R के बराबर है, इन दोनों में ये बात हम पढ़े हैं, ठीक है। एंगल S जो है से एंगल Q के बराबर, एंगल S मतलब एंगल Q के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह से आयत में पढ़े कि इसका एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए, ठीक है। तो ये वाला कोण अगर एक कोण 90 है, मतलब कि यह सब का सब 90 हो जाएगा। एंगल P बराबर भी 90, इसी तरह से एंगल Q बराबर भी कितना हो जाएगा 90, एंगल R बराबर भी कितना 90 और एंगल S बराबर भी 90 डिग्री होता है, ठीक है। अब यहाँ से बोला है इसमें एक गुण और पढ़े थे कि विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। मतलब इसका विकर्ण जो हो जाएगा ये वाला और ये वाला, ठीक है, एक दूसरे को समद्विभाजित करेगा। बराबर माप के भी होती हैं, ठीक है, विकर्ण बराबर माप की होती है। मतलब इसका विकर्ण भी बराबर होगा, ये वाला 5 सेंटीमीटर तो ये वाला विकर्ण भी 5 सेंटीमीटर, ये 3 तो ये भी 3, ठीक है। और ये बराबर माप की है, एक दूसरे को समद्विभाजित करेगा, मतलब 2 बराबर भागों में इसको क्या करता है, एक दूसरे को बाँट रहा है, ठीक। ये सब जो है से इन तीनों में हम लोग ये सब गुण पढ़े हैं। ये सिंपल सा है। और एक लास्ट है क्या, पतंग। इसको समझिए, पतंग है एक लास्ट। पतंग में बोला है कि एक चतुर्भुज जिसमें 2 आसन्न भुजाओं के युग्म बराबर होते हैं। एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें 2 आसन्न भुजाओं के युग्म जो है से क्या है, बराबर होते हैं। ठीक है? तो इसका क्या करना है, गुण बोला है कि विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं। मतलब इसका विकर्ण जो होगा ये वाला, एक दूसरे को क्या करता है, एक दूसरे पर लंब होता है। लंब मतलब यहाँ जो कोण बनेगा कितना का बनेगा, 90 डिग्री का बनता है, ठीक। एक विकर्ण दूसरे विकर्ण से को समद्विभाजित करता है, मतलब इसको 2 बराबर भागों में, मान लीजिए यह वाला O है, ठीक है? तो इसको जो है बराबर भागों में बाँट रहा है, मतलब जो यहाँ से हो जाएगा OA बराबर हो जाएगा किसके, OC के। फिर इसी तरह से OB जो है OD के बराबर हो जाएगा। OB बराबर हो जाएगा यहाँ से किसके, OD के, ठीक है? बोला है विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित का मतलब होता है इसको 2 बराबर भागों में बाँटना, ठीक है? तो ये जो है ऐसे करके इसको बाँट रहा है। अगर इस गुण को फ़ॉलो कर रहा है इसका मतलब ये क्या है, पतंग है, ठीक है? और ये चारों वर्ग जो है, इसके चारों भुजा अगर बराबर है तो सिंपल सी बात यह क्या है, वर्ग हो जाएगा, ठीक? अगर इस गुण को फ़ॉलो कर रहा है तो ये मतलब क्या हो जाएगा, पतंग हो जाएगा। तो ऐसे करके जो है से इसको समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, वर्ग और पतंग को हम लोग पहचान सकते हैं, ठीक है? तो मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक जो है से समझ में आया होगा, ठीक है? अब जो है से हम लोग आते हैं 2 इसका उदाहरण है, 2 उदाहरण को देखते हैं, 7 और 8, ठीक है? देखिए, आइए देखिए हम लोग अब जो है से देखेंगे क्या, उदाहरण नंबर 7 और 8 को देखते हैं। एकदम बिल्कुल आसान है, इसको और आसान बना करके इसको हम समझाने की प्रयास करते हैं। आइए समझिए, प्रश्न में क्या दिया गया है कि बोला है राइस एक समचतुर्भुज है, मतलब ये जो चतुर्भुज दिया गया इसका टोटल नाम क्या है, राइस।
जिसमें एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करे और अपने उत्तर की पुष्टि करना है। ठीक है, जांचना है इसमें कि एक्स वाई जेड का मान जो है से निकालना है। ठीक है, क्या निकलते कैसे निकालना है आइए इसको समझते हैं। यहाँ से शुरू करेंगे, क्या लिखेंगे, हल। ठीक है, और इसको क्या करना है, यहाँ से ये जो है से राइस एक ए बी आर आई सी ई एक क्या है, समचतुर्भुज है। ठीक है, समचतुर्भुज है। तो समचतुर्भुज का जो होता है सभी भुजाएं क्या होता है, बराबर होते हैं। ठीक है, इस तरह से सभी भुजाएं बराबर होते हैं। ये वाला भुजा का नाम दिया है जेड। ठीक है, इसमें से सभी भुजाएं जो है से कितना है, बराबर होता है, क्योंकि ये समचतुर्भुज है। अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा है कि समचतुर्भुज की सभी भुजाएं क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो समचतुर्भुज है तो इसकी सभी भुजाएं बराबर होता है, मतलब ये जेड है तो ये जो है कितना है, 13 है, यानी जेड जो है 13 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला जो है से ये इसके बराबर हो जाएगा, मतलब इसका सब भुजा जो है से बराबर है, यानी कि ये भी कितना है 13, ये भी कितना है 13, और ये भी कितना हो जाएगा 13। ठीक है, इस तरह से हम कह सकते हैं कि आर ई बराबर कितना 13, उसी तरह से आर आई बराबर कितना हो जाएगा 13, और यहाँ पर सी आई बराबर भी 13 हो जाएगा, और ई सी बराबर भी 13 हो जाएगा। चारों के चारों भुजा कितना है, 13 है। ये वाला हमसे जेड पूछा है, मतलब जेड का वैल्यू भी कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके इसको निकालना है। अब हमसे इसमें एक बात और पूछा है कि एक्स और वाई का मान निकालना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिए, उसके लिए है कि क्या इसके समचतुर्भुज है तो इसका विकर्ण जो है एक दूसरे को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। ठीक है, तो विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, तो ठीक है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, यहाँ से ये वाला और यहाँ से ये वाला दोनों एक दूसरे के बराबर है, मतलब ओ ई जो है यहाँ से हो जाएगा ओ ई बराबर हो जाएगा ओ आई के, ओ आई के। ठीक, तो ओ ई का वैल्यू कितना है, x है, और ओ आई का वैल्यू कितना है, 5 है, मतलब इस तरह से x का वैल्यू यहाँ से कितना निकल जाएगा, तो 5 निकल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से ये वाला जो है से क्या है, आर ओ जो है ये बराबर हो जाएगा इसके ओ सी के, तो यहाँ से आर ओ का वैल्यू कितना है, ओ आई है, ओ सी का मान कितना दिया गया है, 12 दिया गया, तो इस तरह से जो है से y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, एकदम सिंपल सा प्रश्न था। अब जो है से इसको देखिए, ये जो है से क्या है, ये भी एक बेहतरीन प्रश्न है और ये एकदम सिंपल सा है। आइए हम इसको पढ़ते हैं। बोला है पहले कि रेंट एक आयत है, मतलब इस रेंट के नाम से एक आयत को बनाया गया है। ठीक है, इसके विकर्ण एक दूसरे को ओ पर प्रतिच्छेद कर रहा है, मतलब इसका विकर्ण जो है एक दूसरे को किस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो यहाँ ए ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक, अब यहाँ से बोला है कि x का मान निकाले यदि ओ आर बराबर 2x+4 तथा ओ टी बराबर क्या दिया है, 3x+1 दिया है। सिंपल सा। अब यहाँ से क्या होता है कि ये जो ये वाला है इसका विकर्ण, ये आयत है तो आयत का विकर्ण भी एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, मतलब इसको दो बराबर भागों में बांटते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो है से क्या हो जाएगा कि ये वाला जो है से ये वाला विकर्ण की ये वाला लंबाई और ये वाला लंबाई जो होता है, ये दोनों एक दूसरे को बराबर होते हैं, यानी हम कह सकते हैं यहाँ से कि ओ आर जो है बराबर होता है किसके, ओ टी के। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये जो है 2x+4 हो जाएगा बराबर ओ टी, मतलब यहाँ हो जाएगा 3x+1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अब इसको मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ देख लीजिए, यहाँ 2x है, ये प्लस में इधर आकर के घट जाएगा, 3x बराबर 1, और ये प्लस में तो इधर आकर जाएगा माइनस में, यानी कि हो जाएगा माइनस का x बराबर माइनस का 3, माइनस से माइनस कट जाएगा तो कितना, x बराबर जो है यहाँ से क्या निकल जाएगा, 3 निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है से इसका x का वैल्यू क्या आ गया, 3, यहाँ से x y z का वैल्यू हम निकाल लिए। ठीक है, तो इस तरह से जो है से इसको समचतुर्भुज वर्ग जो भी है इसको ऐसे करके जो है से इसको पहचानना है, हल करना है। ठीक है, बाकी जो प्रश्नावली बचता है हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, बाकी आपको यहाँ तक वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, बाकी यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।